हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विनीत आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम सोल्व करेंगे मॉक टेस्ट जो 5 अक्टूबर को हुआ था रोजगार विद अंकित का। ठीक है। और उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर। तो हम दिल्ली पुलिस का आज मॉक टेस्ट जो 5 अक्टूबर को हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे विद डुएबल क्वेश्चन होंगे जो अच्छे अच्छे, मतलब जो अच्छा अच्छा सॉल्यूशन होगा उनके साथ मैं हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है। 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु से 2 गुनी होगी। मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु का योग वर्षों में ज्ञात करें। ठीक है, तो हम तो करेंगे इसको। तो क्या लिख रखा हुआ, 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु, तो एम। ठीक है, एम माइनस कितनी 5 इजकल टू क्या कह रहा, अमन। अमन की आयु से 3 गुनी है, मतलब अमन की आयु भी 5 वर्ष पहले होगी और इसकी कितनी 3 गुनी। ठीक है, तो हम इसे सोल्व कर लेंगे यहाँ से। एम माइनस के 5 इजकल टू कितना 3a माइनस के 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऐसे। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। ये 15 इधर आ जाएगा, तो 15 जब इधर आ जाएगा इधर बच जाएगा 10 बराबर 3a। ठीक है, और माइनस के m। ठीक है, तो इसकी ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है इसने, 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु। अब 10 वर्ष पश्चात m प्लस 10। ठीक है, m प्लस 10 बराबर, फिर कह रहा है वो अमन की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो अमन की आयु की 2 गुनी हो गया। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, तो इसे सोल्व कर लेंगे। m प्लस 10 बराबर 2a प्लस कितना 10 दूनी 20। ठीक है, तो 20 ये 20 इधर आ जाएगा, तो m माइनस के 2a। ठीक है, बराबर 10। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, जब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ये 10 और ये 10, 10 और 10 20 हो जाएगा। जो ये वाला पार्ट है हम इसके साथ इसे जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर कितना 3a माइनस के m प्लस m माइनस के कितना 2a। ठीक है, अब इस m से ये m गया, तो 20 बराबर कितना 3a में से 2a गया, कितना बच गया a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई हमारी 20। ठीक है, अब a की वैल्यू 20 आ गई, तो a की वैल्यू हम कौन से समीकरण में रख लेंगे, दूसरे में रख देंगे a की वैल्यू इसमें। ठीक है, अब जब हम इसमें a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो m माइनस के कितना 2a, तो ये 40 आ जाएगा बराबर कितना 10। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 नहीं 50 आ जाएगी, क्योंकि 40 से जाके प्लस का हो जाएगा और 10 पहले है इधर, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो अमन और सॉरी मीनू की और अमन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, दोनों की जोड़ के अगर हम दोनों को जोड़ेंगे इनको, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी दोनों को जोड़ के, तो 70 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है वाइन और पानी। वाइन और पानी। ठीक है, वाइन और पानी। ठीक है, वाइन और पानी 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है और परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। तो भाई हम क्या करेंगे, ये तो होगी हमारी वाइन मतलब शराब। ठीक है, और ये वाटर। ठीक है, वाटर। अब वाइन कितनी दे दी इसने,
भाई 10% अगर पानी होगा तो ये 90 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं से इस जीरो तो जीरो को निकाल दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा 9 10 की वैल्यू है, ये 9 और 1 10, 10 की वैल्यू कितनी दे दी मैंने, 70 दे दी। 70 मिश्रण है ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो 7 की इधर गुणा करूँगा दोनों तरफ, तो 9 7 63, ठीक है। और 7 ही कम 7, ठीक है। 63 और 7, और मेरा जो मिश्रण भी कह रहा हो कि कितना है, 70 लीटर है मेरा मिश्रण, तो मेरा पूरा होगा, मैंने बांट दिया हो इधर इधर। 7 मेरा पानी हो गया और 63 मेरा क्या होगा, वाइन शराब होगी। तो वो कह रहा है कि 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब देखो मैं सब बाई ऑप्शन से करूँगा। मैं यहाँ पे ना 7 के अंदर वो जोड़ूंगा जो 63 को पूरा पूरा काट दे, ठीक है। अब 63 को पूरा पूरा कौन काटेगा, 9 काटेगा। 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा यो 63 और यो आ जाएगा 9, तो 9 एकम 9 और 9 सते 63। अब वो मुझे पूछ रहा कि पानी की मात्रा कितनी है। अब ये दोनों कितना हो गया 8, और वो पानी कितना है 1, और इसे गुना 100 कर लूँगा। जब मैं इसे इससे से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 12.5%, ठीक है। ठीक है, आई समझ में। तो मैं अब अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरा, ये है मेरा वर्क एंड टाइम से, ठीक है। वर्क एंड टाइम से है। तो पहला जो ए काम करता है वो कितना करता है 10, बी कितना करता है मेरा 15 काम करता है, सी कितना करता है 20 दिन में। तो इनका तीनों को क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो 60 आ जाएगा मेरा एलसीएम। तो 60 एलसीएम, तो 10 छक्की 60 और 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ठीक है। अब वो कह रहा कि वे एक दिन छोड़कर इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करते हैं एक बार, फिर इस तरह ही मतलब इस तरह ही काम कर रहे हैं अल्टरनेट, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। तो काम बताना हमें कितना होगा। तो जो पहला फर्स्ट डे कौन करेगा काम, 6 ए करेगा। फिर सेकंड डे कौन करेगा, सेकंड डे करेगा ये 4 बी, यो ए कर रहा, यो बी कर रहा, यो सी कितना करेगा थर्ड डे करेगा ये हमारा 4 3। तो 3 दिन में कितना काम हुआ हमारा, तो 3 दिन में काम हुआ हमारा कितना 13, ठीक है। अब 3 दिन में कितना काम होगा 13। अब 3 दिन में 13 काम होगा, कराना कितना हमें 60, कराना 60। तो गुना यहाँ से कितने कर दूंगा मैं 13, 4 से गुना इधर कर दूंगा और 4 से गुना इधर कर दूंगा। तो 3 चौक 12, ठीक है। तो 12 यू आ गया यहाँ पे, और 13 चौका 52, ठीक है। अब शुरू कहाँ से कर रहे थे हम ए, क्योंकि हमें 60 कराना 8 और कराना, तो ये इसे एक और कराएगा, तो ये 13 दिन का काम हो जाएगा, ठीक है। प्लस 6 इधर जोड़ दूंगा प्लस 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 58। अब काम कितना बचा 2, ठीक है। 2 काम बचा। अब आएगा कौन, बी आएगा, कितना काम लेके 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कितना काम हो, कितने दिन में कर दिया 13 सही 1/2 दिन में इन्होंने काम पूरा कर दिया। यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए धीमी ट्रेन से 3 किलोमीटर कम लेती है, ठीक है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो दोनों ट्रेन की गति, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। हमें एक फॉर्मूला पता होता है, समय बराबर, ठीक है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय के यहाँ पे समय के साथ इसे इक्वेट कर देंगे। तो 600 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600 बटे एक्स माइनस के 600 बटे कितना एक्स प्लस के 10 बराबर के 3, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन से उठा लेंगे बस एक्स की क्योंकि चाल पूछ रखी है ना हमसे, तो ये उठा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 600 बटे 40 रखूँगा और 600 बटे 40 प्लस 10, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 गई, यहाँ कितना आ जाएगा 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 50, 0 5 मतलब 12 5 60, तो यहाँ 13 आ जाएगा।
सॉरी 12 आ जाएगा, और 12 बराबर 3 ही आ जाएगा ये भी, तो बराबर वहाँ भी 3 ही है। ठीक है, तो एक्स का मान हमने क्या रख लिया, 40 रख के देखा था, एक्स का मान हमने 40 रख के देखा है, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हमने बाई ऑप्शन से किया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है देखो, ए बी और सी कितने 3:5:7। ए बी सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3:5 अनुपात के अनुपात में कुछ कंचे रखे हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। अब कितने हो गए 15 की, कितने कह रहा हो 75, तो 15 पंजे 75, 5। ठीक है, अब 5 की जो 5 की गुणा इसमें इधर कराऊँ दूँगा सब में, तो 5 या 15 बराबर पंजे पंजे 25 और 7 पंजे 35। ठीक है, फिर कह रहा कि यदि 3 कंचे बी एक में स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर रहा ए ओ बी, अब इसमें कितने कर देने 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ कितना बच गया 23 बच गया, यहाँ से 23। अब वो कह रहा कि 5 कंचे सी बी को देता है, अब यहाँ पे 23 बच गया, अभी सी बी को देगा, ये इधर 5 देगा, तो कितने यहाँ बच जाएंगे, यहाँ 23 और 5 27। ठीक है, यहाँ कितने बच जाएंगे 30, काट लो 3 से काट लो, 3 चंग 18 और 3 नम 27 और 3 सम 30, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम, ये रहा। ठीक है, वो कह रहा 15 क्रमागत सम संख्याओं के समुच्चय का औसत 64 है, इस समुच्चय की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना है। ठीक है, पहले तो क्रमागत संख्याएं हैं ये पता होनी चाहिए क्या होती हैं। देखो क्रमागत होती हैं जैसे 2 4 6, मतलब पूरा डिफरेंस के साथ हैं। ठीक है, 2 का डिफरेंस ही ना बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही लेंगे हम। ठीक है, क्रमागत संख्याएं तो कह रहा 64 है, अब यहाँ पे हमने 64 डाल दिया इधर। अब 64 15 संख्याएं हैं, अब 7 इधर होंगी। ठीक है, और 7 ही इधर होंगी। ठीक है, और बीच में जो होता है वो होता है उनका एवरेज। ठीक है, 3 3 2 नीचे 3 और 3 2 नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 64, यहाँ कितना हो जाएगा 66, कितना 66, यहाँ कितना हो जाएगा 68, यहाँ कितना हो जाएगा 70, यहाँ कितना हो जाएगा 72, यहाँ कितना हो जाएगा 74, यहाँ 76, यहाँ 78। ठीक है, इधर ऐसे ही 62 और 60, फिर कितना 58, फिर कितना 56, फिर कितना फिर 54, फिर कितना 52, फिर कितना फिर 50। ठीक है, अब इसका और इसका अंतर कितना होगा, जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर, इसका और इसका दोनों का अंतर कितना होगा 78 माइनस के 50 कितना आ जाएगा 28, तो 28 ही हमारा आंसर, इसे लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं। तो भाई 88 से विभाज्य है, तो x का अधिकतम संभव मान के लिए इसकी वैल्यू याद करनी। अब 28 के जो हमारे फैक्टर होते हैं उनसे 11 गुना 8। ठीक है, अब 8 का रूल होता है बाद की जो 3 संख्याएं वो कटती हैं। ठीक है, पूरी कटनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर y का मान 7 लूँ तब भी नहीं चलने का, 5 लूँ 6 लूँ तब भी नहीं चलने का। अच्छा, तो मैं y का मान अगर यहाँ 5 3 y 2, अच्छा अगर मैं यहाँ y का मान 7 लूँ, ना 5 ले लिया मैंने, तो 8 चौक 32 और 8 चौक 32 बचे 3, 8 चौक 32, तो y का मान 5 मेरा सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो y का मान 5 मेरा क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से निकाल दूँ, तो मैं y का मान कितना ले लूँ 5। ठीक है, 3 3 2 6 3 3 9 3 3 2 6 3 3 कुछ रह गया भाई 8 4 रह गया 4। ठीक है, अब देखो ये मेरा हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 5। अब मैं 11 का रूल लगाता हूँ। 11 का रूल ऐसे लगता है ये
ठीक है, अब यहाँ से लगाता हूँ 9 और 2 11, 11 और 4 15, 5 20, 20 प्लस के एक्स और माइनस के कितना 4, 8 और 4 12, 12, 12, 12 और 5 17। ठीक है, ये इधर लगेगा इसमें इसमें ठीक है, फिर यहाँ बराबर कितना, पहले जीरो रख लेके देखो अभी इसको कितना आ जाएगा एक्स प्लस का 3 आ जाएगा। अब अगर जीरो देखेंगे रखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस में चले जाएगा, तो यहाँ पे हम 11 रख लेंगे। ठीक है, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 3 इधर घटा लेंगे तो 3 मेरी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 8 आएगी, वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई की वैल्यू थी मेरी 5। अब इसमें रख देंगे हम यहाँ पे। अब 5 गुना कितना 8 माइनस के 7 गुना कितना 5, तो 8 पंजे 40 और माइनस के 5 से 35। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 5, तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर लेंगे। अब क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, अब इसको करेंगे। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 35 और 12 सेंटीमीटर है। इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि ज्ञात करनी, मतलब 2 पाई आर ज्ञात करना हमें। 2 पाई आर बराबर ये चीज़ ज्ञात करनी। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, एक ये है हमारा क्या आयत है हमारा ये। ठीक है, अब इसने जो हमें लंबाई दे रखी कितनी है, लंबाई हमारी 35 है और ये कितनी है 12 चौड़ाई। ठीक है, जो हमारा विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, विकर्ण 37 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रिपलेट होता है 12 22 35 और 37 का। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है हमें। ठीक है, अब मैं इसके कोणों से मिला के एक गोला खींचता हूँ। ठीक है, और ये रहा। ठीक है, मुझे इसका वो लेना है। अब मुझे मेरी आर कितनी हो जाएगी यहाँ से, आर बराबर हो जाएगी मेरी 37/2, क्योंकि विकर्ण का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, मतलब डायगोनल का आधा होता है, भाई आधा ले लेंगे इसका। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 गुना 37/2, 2 से 2 ही घटा। ठीक है, 22 की और बटे 7 भी है इसके अंदर, पाई का मान 22/7 होता है नहीं क्या, और 22 की और 37 की गुणा करा लेंगे। ठीक है, ये 11 गुणा 2 गुणा 37। अब 11 की गुणा तो हमें इसके साथ पता ही कितनी हो जाएगी, 7 3 10 0 हासिल को 1 और 4 और गुणा 2 गुणा 2/7। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे हम, इधर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा मेरा 400 गुणा 2 और 7 दूनी 14, तो 814 आ जाएगा मेरा ये बटे 2। और जब मैं इसको भाग दूंगा, देखो 814 को जब मैं भाग दूंगा कैसे, किससे, 7 से, 2 7 एकम 7, बचे कितना 1 1, फिर यहाँ पे 7 एकम 7, बचे कितना 4 और 4, 7 छंग 42। अब ये बचे 2, अब ये उल्टा चलता है, देखो ऐसे, और फिर ये तो कितना आ जाएगा 16 सही, 116 सही, 2/7 आंसर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें कह रखा है 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और ये क्या दे रखा है 40,040। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर के वर्ग क्षेत्रफल वाले लंबवर्ती शंकु का आयतन होगा। ठीक है,
अब ये जो हमें वक्र पृष्ठ दे रखा हो, किसकी वैल्यू दे रखी, पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू कितनी दे दी हमें, पाई आर एल की वैल्यू दे दी हमें 4004। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, क्या, 22/7। ठीक है, गुणा आर कितना दे रखा है हमें 70, और एल की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, बराबर 4004 और 0 से 0 काट दो। ठीक है, 7 से 7 काट दो, और 11 से इसे काट दो 2 बार, 11 दूनी 22, और इसे भी काट दो, 11 तिया 33 बचे 7, 11 चौकी 66 बचे 4, 11 दूनी कितना बच गया, 4, 11 चौक 44। ठीक है, फिर 2 से काटो, ये हो जाएगा 18 और 2 182। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 182 आ गई एल की वैल्यू। ठीक है, अब एक्स की एल की वैल्यू 182, आर की वैल्यू 70, और जो मैं एच की वैल्यू निकाल लूँगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, एच की वैल्यू निकाल लूँगा मैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो एल स्क्वायर बराबर कितना, एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू बराबर ये कितना आ जाएगा, 182 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 182 का होल स्क्वायर आ जाएगा 33,124 माइनस के कितना 4900। ठीक है, तो टोटल यहाँ से रूट लगाएंगे हम इसके ऊपर, कितना आ जाएगा 282224। ठीक है, और जब ये रूट से निकाल लेंगे बाहर तो ये आ जाएगा मेरा 168। ठीक है, अब मैं इसमें रख दूंगा मान, ये वाली वैल्यू यहाँ। ठीक है, जो ए इसके अंदर रख दूंगा वैल्यू, तो कितना आ जाएगा मेरा 1/3 पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर 70 गुना 70 गुना 168। ठीक है, 168। अब ये 7 से 7, ठीक है, 10 आ जाएगा यहाँ पे, और मैं से 3 से काट दूंगा 168 को, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 56। अब 22 गुना 10 गुना 70 गुना 56। ठीक है, अब मैं मेरा ये आ गया। ठीक है, अब मैं इकाई के अंक से कर दूंगा, 6 7 42 और 2 दूनी 4, तो एक तो ये आ रहा मेरा, एक ये आ रहा। अच्छा 11 है इसमें, 22 है, तो 22 11 से भी कट रहा। अब यहाँ देखो मैं इससे कि 8 और 2 10 और 6 और 4 10। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा मेरा, चाहे गुना करके देख लेना आप इसकी, चाहे वैसे कर लो। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि ली तथा इसे 8,820 प्रति वर्ष 2 समान किस्तों में लौटा दिया। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5% हो तो वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि ज्ञात करनी, उधार ली गई राशि। ठीक है भाई, अब जो मेरा ये है 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है मेरी 20 बटे मतलब 100 से कितना 100 से 105। ठीक है, अभी यहाँ से कितना आ जाएगा 20 से 21। ठीक है, तो जो 20 से 21 है पहले साल की, तो मेरी 20 से 21 आ जाएगी। दूसरे साल की कितनी आ जाएगी, 20 का होल स्क्वायर और 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, 21 का होल स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे सेम करना है। ठीक है, 21 और मैं यहाँ भी 21 से गुना कर दूंगा। ठीक है, अब जो मैं ये वाला आएगा मेरा वैल्यू टोटल कितनी आया, ये आ जाएगी मेरी, मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से 20 और 20 प्लस 21, तो टोटल आ जाएगी मेरी यहाँ 41 21, ये मेरी 21 है ना, 41 और 2 280। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी, सॉरी इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है।
ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और जो मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है ए या, ठीक है, 800 8800, तो 8 कितनी 20/21 गुणा 21, और वैल्यू किसकी निकालनी मुझे 820, ठीक है। अब मैं 21 से काटूँगा, 21 चौक 84 और 21 दूनी 42 जीरो, और 21 से काट दूंगा, 21 दूनी 42, ठीक है। और 2 दूनी 4, 1 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे इसको कर लेंगे, क्योंकि जो BSc की गुणा है मैं इसमें कराऊंगा ना, और 1 जीरो मेरी यहाँ से आया ये वाली, ठीक है। तो मेरा इससे ये आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये वाला कौन सा 100x प्लस के वाई और प्लस के 2xy बटे 200 प्लस के x प्लस के वाई, तो 100 और x प्लस के वाई, x मेरा कितना है 32 और y कितना 28, तो 4 आ जाएगा मेरा ये, और माइनस ले लेंगे क्योंकि वाई है ना, हानि हो रही है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। गुणा में आया ना, तो 2 गुना कितना 32 गुणा 28, अभी 28 माइनस का होता, तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पहले ही माइनस लगा दिया, ठीक है। 200 प्लस, अब ये x प्लस वाई कितना हो जाएगा, अब 32 और 28, ठीक है, 4 आ जाएगा, ये लिख दूंगा मैं 4 यहाँ पे, ठीक है। अब 4 से काट दो फटाफट, 4 अट्ठे, मतलब 4 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, और 4 पंजे 20, 4 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ बचा 1, और यहाँ से भी मैं 4 को काट दूंगा, 4 यहाँ से काटा, और 4 अट्ठे 32, समझ में आ रहा ना किससे कैसे करा मैंने। तो कितना बच गया यहाँ 100 माइनस के 8 दूनी 16 गुणा 28 बटे कितना 51, ठीक है 51। अब जब मैं 28 की 16 में गुणा कराऊंगा, 28 की 16 में गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 8 छंग 48 का 8 का, और 4 8 का 8 और 4 12 गुना कितना 16 दूनी 32 बटे 8, 2 और 2 4, और ये भी 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 448, ये मेरा कितना आएगा 448, इसकी जो वैल्यू है गुणा करने के बाद। अब इसमें से 100 घटाऊंगा तो माइनस की कितना आ जाएगा 51, अब ये क्या नाम 348 आ जाएगा बटे 51, ठीक है। ये माइनस का आएगा, अब मेरा इनमें से दोनों में तो आंसर आएगा, या तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, ठीक है। अब 51 को मैं जब इससे भाग दूंगा तो 51 6 में बार चलेगा 51, ठीक है। तो मेरा सीधा सीधा ये वाला आ जाएगा आंसर, 51 को जब इससे मैं भाग दूंगा तो 6.8 इतना लॉस हो जाएगा, क्योंकि लॉस तो होना ही, साथ में चलने का नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर है हमारा ये, क्वेश्चन तो डाल ही नहीं रखा है मैंने नाम तो, ठीक है। अब वो कह रहा है 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं जो 4 और 5 और 6 से कट जाएंगी, तो सब हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे कितना, तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। जब हम इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60, तो हम 60 से कटने वाली संख्या देखेंगे 100 और 500 के बीच में कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले से हम 100 और 500 के बीच में कौन कौन सी होगी, 100 के और 500 के बीच में होगी हमारी, एक तो 120 हो जाएगी, ठीक है, एक हमारी हो जाएगी 180, फिर हमारी हो जाएगी 240, फिर हमारी हो जाएगी 300, फिर 360, ठीक है 360 और 420, ठीक है, फिर एक और हो जाएगी 480, तो टोटल संख्या कितनी आ जाएंगी, टोटल संख्या आ जाएंगी हमारे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा जहाँ भी ऐसा आता है ना भाग का निशान आता है ये वाला, ये तो इनकी सभी गुणा करा दो आपस में, तो सभी गुणा करेंगे 18 5 6 30 और 18 3 54, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कार पहले 3 मिनट में 20 मीटर चलती है और अगले 50 किलोमीटर में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, और तो औसत चाल ज्ञात करनी है। तो टोटल स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। ठीक है, क्या है टोटल टाइम। तो सीधा सीधा कर लेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी टोटल दूरी कितनी होती है, टोटल दूरी 20 मीटर, कितनी 20 प्लस, अभी 50 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 50 गुना, अब 50 गुना 1000 कर लेंगे, तो आ जाएगा ये हमारा 50 और 000। ठीक है, बटे, अब ये 3 मिनट, अब 3 मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 60 से गुना हो जाएगी 3 की, तो 60 से गुना हो जाएगी 36-18 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 36-18 मतलब 180 प्लस, अभी अब इससे लेंगे यहाँ से, चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम, समय बराबर ये निकाल लेंगे चाल दूसरे वाली, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 50 किलोमीटर। ठीक है, और बटे चाल कितनी है 100, तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/2 कितना घंटे 30 मिनट। अब 30 मिनट को फिर 30 मिनट आ गया हमारा, 30 मिनट को फिर हमें सेकंड में चेंज करना, तो 6, तो 6×18, तो ये भी 180 आ जाएगा और 0। अब ये जो क्या नाम हमारी 0 है, इस 0 तो ये 0 गई, मतलब कॉमन लेकर काटी है मैंने, समझ गए होंगे ना। तो जब कॉमन लेकर मैंने काट दी तो कितना बच गया यहाँ से, 5, 0, 0 और 2/18, और 180 कितने बच गए 198। ठीक है, बराबर, तो जब इसे हम काटेंगे 198 दूनी दूनी से चल जाएगा 2, फिर 5 से, तो ये हमारा 2.56 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा, अब लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, ये रहा, किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया, केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम को कुल मतदाताओं का 42% मिला और उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया, तो राम को कितना मिला। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, हमारा टोटल केस वाला क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सा टोटल केस। ठीक है, तो 100 में से कितना 20% तो निकल गया, तो 80 बचेगा। अब 80 में से 42% इधर आया, और इधर कितना आ जाएगा, किसके पास केवल 2% राम और श्याम को कुल मतों का राम और श्याम, राम को कितना मिला, ये राम है हमारा राम। ठीक है, राम है ये मेरा राम, कौन है राम, और श्याम को कितना मिला, श्याम को 38 मिला। अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 4 से कितना दे रखा है 400। ठीक है, अब जब 4 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। अब जब 1 की वैल्यू कितनी 100 आ जाएगी, और पूछ रहा राम को कितने मिले, तो जब राम की 42 में गुना कर देंगे दोनों तरफ, 42% तो 4200 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा ये होगा। तो ठीक है, तो 15 के 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए विद डिटेल। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरी पहली वीडियो थी, अभी मतलब सॉल्यूशन करते हुए बहुत टाइम लगा है, अभी वीडियो लंबी गई होगी, लेकिन धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा इस चीज़ में। और ये सब जो वीडियो मैंने इतनी लंबी हुई है, इससे कोई वो नहीं है, सब समझ में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं से और भी शॉर्ट कर दूंगा, आते आते इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो थी ये मेरी, या पहले ही बनाई थी। ठीक है, और बाकी कोई भी
आपको इसमें मिस्टेक लगी हो कोई भी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।